बोकारो दिन भर में आज बोकारो विधायक वीरेंची नारायण ने क्यों की बीएसएल प्रभारी से मुलाकात, बताएंगे। आईएमए चास ने क्यों खोला मोर्चा, जानेंगे। स्वच्छता को लेकर चास नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले प्रतियोगिता की भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ। हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसे मनाते हुए सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, चास नगर निगम ने पब्लिक फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक कदम और उठाया है, उसको जानेंगे। जिले के मौसम का हाल भी जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसानों और सरकार के छठे दौर की बातचीत टली। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। हैदराबाद में वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेने पहुंची विदेशी राजनयिक की टीम। महाराष्ट्र का करार जनता सहकारी बैंक हुआ बंद। भारत में कोरोना मामले 97,35,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मामले 5,97,000 के पार। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 494 अंक और निफ्टी 136 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 1,100 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबर पर। झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना की 29 दिसंबर से होगी शुरुआत। 3 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे जेपी नड्डा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 182 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 188 लोग ठीक हुए। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओर से आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के खिलाफ आईएमए चास के डॉक्टरों ने मंगलवार को सेक्टर 5 के आईएमए भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं आईएमए चास की प्रेसिडेंट मीता सिन्हा। हमारे 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है अभी सरकार ने आयुष डॉक्टरों को चिकित्सा के साथ साथ सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। तो इससे जो है सो बहुत ज़्यादा मेनली जो है मरीजों को बहुत ख़तरा है, क्योंकि हम लोग जो भी सर्जरी करते हैं उसके लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कम से कम 8 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। 8 साल की ट्रेनिंग हमारी रहती है, तभी जा कर के हम लोग सर्जरी के योग्य होते हैं और सर्जरी करना होता है। मानव शरीर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये हम किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की ज़िंदगी और मौत के साथ हम जूझते हैं। तो उसमें अगर जो है जो आयुष डॉक्टर लोग हैं, मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो है सो जिन लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली हुई है, वो अगर सर्जरी करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक मनुष्य की ज़िंदगी जो है सो खतरे में आ जाती है। मेन हमारे ये मुद्दा है। और दूसरी बात है कि जो आयुष डॉक्टर लोग जो सर्जरी करेंगे वो एलोपैथिक पद्धति से ही करेंगे, है ना। तो इसमें ये होगा कि जो सुश्रुत जी जिन्होंने आयुर्वेद को शुरू किया था और जो उनके रचयिता हैं, जो शल्य चिकित्सक के जो है सो फादर ऑफ द सर्जरी माने जाते हैं, उनकी पद्धति को हम विकास न करके हम लोग एलोपैथिक को ही करते जा रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो मेरी सरकार से ये भी मांग है कि आप उसको डेवलप कीजिए। 11 दिसंबर को हम लोगों का संपूर्ण हड़ताल रहेगा, कंप्लीट स्ट्राइक रहेगा, 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। लेकिन उसके बावजूद हम लोग किसी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हैं, हम लोग मानवता को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया है और कोरोना सेवा को हम लोगों ने बाधित नहीं किया है। बोकारो विधायक वीरेंची नारायण ने मंगलवार को बीएसएल के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र प्रकाश से मुलाकात कर बोकारो से जुड़े अलग अलग मुद्दों के समाधान के लिए 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें जेएससी द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जल्द स्थापना के लिए जरूरी जमीन हस्तगत करने से संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए उन्होंने कहा। कोविड-19 के बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने, लॉकडाउन के कारण घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए प्लांट के अंदर एडजस्टमेंट, बंद पड़े स्कूल और हेल्थ सेंटर को चालू कराने जैसी मांगें शामिल हैं। चास नगर निगम ने पब्लिक फैसिलिटी बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया है। मंगलवार को नगर निगम के द्वारा डिजिटल कंप्लेंट डेस्क की शुरुआत की गई। डिजिटल कंप्लेंट डेस्क के जरिए लोग चंद मिनटों में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे और 48 घंटे के भीतर कार्यवाही करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चास नगर निगम ऐसी व्यवस्था शुरू करने वाले पूरे राज्य का पहला निकाय बन चुका है। डिजिटल कंप्लेंट बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। उसकी पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर है।
पढ़ाई के मामले में माता पिता बेटियों को करे प्रोत्साहित। यह कहते हुए मंगलवार को समाजसेवी कुमार अमरदीप ने रामरुद्र उच्च विद्यालय की 2 छात्राओं श्रुति और रितिका को पेन सेट, गर्म कपड़े और नगद राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। माता पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ में उन्होंने अपनी ओर से आगे भी छात्राओं की मदद करने का भरोसा दिलाया है। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने कहा कि श्रुति के पिता नाइट गार्ड का काम करते हैं, वहीं रितिका के पिता बाजार में सब्जी बेचते हैं। परिवार की आय बहुत कम है, इसके बावजूद इन दोनों छात्राओं ने अपनी मेहनत के बदौलत सफलता की राह में कदम बढ़ाया है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटों में बोकारो में 14 और नए कोरोना मामले सामने आए, वहीं 13 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि जिला भर से 1298 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। चास नगर निगम सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, हाउसिंग सोसाइटी, होटल, मॉल और शोरूम के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता करवाने जा रही है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अंक भी निर्धारित किए गए हैं। चास नगर निगम ने जोर शोर से इसका प्रचार भी शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने बताया कि इसका वैल्यूएशन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। पेटरवार में बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से प्रखंड कार्यालय के बहुउद्देशीय भवन में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर समाज कल्याण विभाग से मिला दिव्यांग किट 87 दिव्यांगों के बीच बांटा गया। कार्यक्रम में प्रखंड के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बुजुर्गों को आर्टिफिशियल दांत, जरूरत के हिसाब से लोगों में चश्मा, छड़ी, कान की मशीन और बैसाखी बांटी गई। बीएसएल द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट इस्पात संजीवनी हर महीने बोकारो शहर के 44 गांव में पिरामल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान संस्था के सहयोग से मेगा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य जांच करा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को डुमरो और तेतुलिया में कैंप लगाकर मरीजों की जाँच की, जिसमें नेत्र रोग स्पेशलिस्ट, शिशु रोग स्पेशलिस्ट, दंत रोग स्पेशलिस्ट और सामान्य चिकित्सक रहे। कैंप में हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर के साथ ही पैथोलॉजी जांच के तहत हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, प्रेगनेंसी की भी जांच की गई। ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया जाता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं मगर क्या बिजनेस करें, कैसे शुरुआत करें, प्लानिंग करें कैसे, नहीं समझ आ रहा, तो हमारे चैनल द टाइम्स मीडिया के कार्यक्रम नफ़ा नुकसान जरूर देखें, जहां हमने बात की मुंबई के दिनेश सिंघल से, जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या जानकारी है ज़रूरी, किस तरह से प्लानिंग की जाए, ये बातें हमने उनसे की। प्रोग्रेसिव ट्रेनर्स ग्रुप, जहां यह बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, बिजनेस डेवलपमेंट में बीता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया है। मेरा बिजनेस करियर जो है वो ऑलमोस्ट 45 इयर्स का बिजनेस करियर रहा है। मैं क्योंकि मेरे को पैसा कमाने का बहुत शौक था। सबसे पहला ज़रूरी ये है जिनके अंदर आग हो, फायर इन द बेली होना चाहिए। इफ़ यू आर एडवेंचरस देन यू आर गुड टू स्टार्ट। बिजनेसमैन को तो लायन हार्टेड ही होना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की जर्नी जो है फेल ना हो, नुकसान से बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। गलत डिसीजन काफ़ी रुपए का नुकसान बहुत जल्दी करवा सकता है। चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच बेटर। मैंने अपने गैरेज में से शुरू किया तो वो घर की स्पेस थी, कहीं भाड़ा नहीं देना पड़ा था। कई लोग होते हैं कांटेक्ट बनाते ही नहीं है। ऐसे लोगों को बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आती है। लोगों से बात करिए, नोट्स बनाइए। आप जानकारी बहुत जरूरी है। नो हाउ उसे पेश करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं। बहुत छोटा होगा तो कम कस्टमर, कोई ऐसा यूनिक फीचर बिजनेस का पेश करो, आपका एक निश बन जाएगा। बिजनेस कोई भी करो, बिजनेस की मार्केटिंग चेन को समझना चाहिए कि प्रोडक्शन आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो कई बिजनेस होते हैं ऐसे होंगे जिसके अंदर उधार देना जरूरी होता है, जो मल्टीप्लाई किया जा सके। आपके टारगेट ऑडियंस की पहचान होनी चाहिए। डोंट एवर गिव अप, नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जस्ट कीप द गोल इन माइंड। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जीतने का डिटर्मिनेशन, सक्सेस का डिटर्मिनेशन। पाथ्स कैन चेंज बट डोंट चेंज द गोल। आपको नंबर 1 बनना है अपने लाइन में, 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, वो आपका गोल है।
आपको रईस आदमी बनना है, ये आपका गोल है, नेवर गिव अप टिल यू सक्सीड। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में ठंड का असर अब लगातार तेज होता दिख रहा है। मंगलवार को बोकारो फिर पूरे राज्य का सबसे ठंडा जिला बना रहा। वहीं सुबह के वक्त घना कोहरा भी देखा गया। आज दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही और ठंडी हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।